जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडम्स एंड फ्रेसेस। आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि आइडम एंड फ्रेसेस क्या है, बशर्ते कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इसमें हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे और जो छात्र एसएससी, रेलवे, पीएससी, बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ये देखना चाहिए। साथ में कॉलेज ग्रेजुएशन पे तो आता ही है, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो आप इसे देख सकते हैं। ग्रामर सबके लिए सेम होता है। आप लोगों को पहले तो सर्वप्रथम ये बतला दिया जाए कि आइडम्स है क्या। आइडम्स को हिंदी में हम सामान्यतः मुहावरे के नाम से जानते हैं और फ्रेसेस को हम वाक्यांश के नाम से जानते हैं। वाक्यांश, ठीक है। अब इससे समझ में आ रहा है कि मुहावरे मतलब बहुत सारे मुहावरे होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में किसी वाक्य के बीच में उपयोग में लाते हैं। असलियत में मुहावरे होते क्या हैं, आप भी क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं कि मुहावरों को करें। जैसे मैं बोलता हूं जले में घी डालना, जले में घी डालना, तो जले में घी डालना, इसका अगर मैं शब्द उपयोग करूं तो जले में घी डालना अर्थात कि मैं ये कह सकता हूं कि यज्ञ कुंड कि जलते अग्नि में घी डालना, जलते अग्नि में घी डालना। अभी मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिख रहा हूं पर एक एग्जांपल के लिए लिखा, यज्ञ कुंड के जलते यज्ञ कुंड में जले में घी डालना। तो इससे तो ये सामान्य सेंटेंस बन रहा है। ये तो घी का काम ही है कि अगर कोई जगह अग्नि लगी हुई है तो उस जले हुए अग्नि में घी डालो तो और अग्नि अच्छे तरीके से जलेगी। तो ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। पर हम मुहावरे वह होते हैं जो किसी सेंटेंस के कुछ हिस्से को उठाया जाता है और उन शब्दों का यदि सामान्यतः अर्थ देखा जाए तो वो सामान्यतः अर्थ जले में घी डालना मतलब कि यही निकल रहा है कि कोई जला हुआ वस्तु होगा जो अभी भी जल रहा है और उसमें हम घी डाल रहे हैं, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि उसे हम और जलाने की इच्छा रखते हैं। परंतु क्या इसका यही अर्थ है? जब हम इसका मुहावरे के दृष्टि से देखते हैं तो इन सभी के शब्दों का संयुक्त रूप से एक अर्थ निकलता है, वो है कि किसी विवादित स्थल पे भड़काने का काम करना, किसी विवादित स्थल पे भड़काने का काम करना। तो और नमक मिर्ची लगाना, ये भी कुछ ऐसे ही सेंटेंस है। नमक मिर्च लगाना। अब कहीं आपको मान लीजिए कहीं आप गिरे, आपको चोट आ गई, आपका खून बह रहा है और अगर उस खून में कोई नमक मिर्ची लगा दे तो कितना जलेगा। तो जलन कराना, नमक मिर्च लगाना मतलब कि बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। अब जले में घी डालना का मतलब जो विवादित बातें थी उसे और बढ़ाना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मुहावरा क्या होता है। मुहावरा वह होता है कि शब्दों का जो सामान्य अर्थ निकल रहा है बोलचाल में, उसको हट करके जो इसका मुहावरे के रूप में अर्थ प्रकट होता है, यानी कि इसके छोड़ जो भावना के रूप में, जब हम भावनात्मक रूप से देखें तो जो इसका अर्थ प्रकट होता है वह होता है मुहावरा। अब मुहावरा क्या, मुहावरा कभी वाक्यांश हो सकता है? तो अब आप लोगों को पहले वाक्यांश समझाता हूं, फिर बतलाता हूं कि क्या मुहावरा वाक्यांश होता है। आपको बतला दे, हर एक मुहावरा या हर एक आइडम्स फ्रेसेस होता ही है। हर एक मुहावरा फ्रेसेस होता ही है। तो ऐसा क्या है फ्रेसेस में, जरा फ्रेसेस पे आते हैं। फिर इस पे अभी बहुत चर्चा करनी बाकी है ना, मुहावरे को अभी इतने से नहीं छोड़ा जा सकता। आपको एग्जांपल्स भी देंगे, इंग्लिश में भी देंगे और क्यों कैसे होता है सब बतलाएंगे। अब आते हैं फ्रेसेस पे। फ्रेसेस क्या है? देखिए, फ्रेसेस को कहा जाता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense but not completely is complete sentence but not complete sentence is called a phrases। देखिए, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कि शब्दों का समूह, विच मेक अ सेंस,
जिसका कोई अर्थ प्रकट हो, सेंस मतलब कि कोई अर्थ प्रकट हो, बट नॉट कंप्लीट सेंटेंस, पर वह पूरा सेंटेंस नहीं होता है, उसे फ्रेज कहते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई एक सेंटेंस लिखा, टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स, ठीक है, टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास में ग्रीन थंब मीन्स, अब यहीं पे है कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या अर्थ प्रकट हो रहा है, देखते हैं। तो ग्रीन मतलब होता है हरा और थंब मतलब होता है अंगूठा, यही होता है। मैं इन दो शब्दों को चुन रहा हूं, ग्रीन थंब को। पर आपको बतला दो, इंग्लिश में ये एक मुहावरे के रूप में भी उपयोग में लाता है और ये इतना प्रचलित हो चुका है कि अब इसका अर्थ बतलाने की इंग्लिश में जरूरत नहीं होती है। ग्रीन थंब का हरा अंगूठा मतलब ना निकल करके यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है वो यह है कि पेड़ पौधों का शौकीन, ना सिर्फ शौकीन बल्कि उनकी उचित देखभाल रखने में भी सामर्थ्यवान। तो अब हमें समझ में आया कि फ्रेज, क्या मैं इसको फ्रेज कह सकता हूं, फ्रेसेस कह सकता हूं। तो देखिए फ्रेसेस क्या है, इसके सेंटेंस से समझ में आया कि विच मेक अ सेंस, जिसका कोई अर्थ प्रकट हो। तो ग्रीन थंब का एक तो अर्थ ये भी प्रकट हो रहा है, हरा अंगूठा। तो भाई ये तो हरा अंगूठा यानी कि कोई आलतू फालतू शब्द नहीं है, हरा अंगूठा भी एक अर्थ तो प्रकट हुआ ना, लेकिन इसका एक तीसरा अर्थ भी प्रकट होता है मुहावरे के रूप में, जो भावनाओं के रूप में होता है, वो है पेड़ पौधा। ग्रीन मतलब क्यों होता है, हरा भरा से जिसको प्यार हो, जिसका अंगूठा, यानी कि ये कह सकते हैं कि अंगूठा और हरा भरा से ये रिश्ता है कि जो व्यक्ति अपने हाथों से हरा भरा इस धरती को करना चाहे, उसकी देखभाल करने के लिए उसका अंगूठा, उसके हाथ सक्षम है, ये दर्शाना चाह रहा है ग्रीन थंब मुहावरा से ये। तो पेड़ पौधे का शौकीन, वो उसके उचित देखभाल करने में भी सक्षम। तो ग्रीन थंब एक सेंटेंस का एक हिस्सा ही है, ये पूरा सेंटेंस था। टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स मतलब कि वह व्यक्ति का पेड़ पौधे रखने, देखभाल करने में शौक है। अब इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारे फ्रेसेस होंगे वो कुछ शब्दों का समूह हो सकता है जो किसी सेंटेंस से लिया गया हो, जिसका कोई अर्थ प्रकट होना चाहिए। अब बस इतना ही होता है फ्रेसेस। एक बार और मैं बतला दूं कि फ्रेसेस तो यही हुआ, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब भी फ्रेसेस ही होंगे। क्यों फ्रेसेस होंगे? क्योंकि आइडम्स, जब हम फ्रेस लेते हैं, और फ्रेस और आइडम्स में है क्या मूलतः अंतर, तो जब हम फ्रेस लेते हैं और कोई भी फ्रेस या कोई भी वाक्यांश, यानी कि देखिए वाक्यांश से भी आप समझ सकते हैं वाक्यों का अंश, किसी एक वाक्य होगा और उस वाक्य का कोई हम एक अंश काटें, और उस अंश का बस शर्तें यह है कि वो अंश कोई भी हो सकता है। अब वो अंश अर्थ प्रकट करता हो, और वो अर्थ एक तो शाब्दिक अर्थ होगा भाई, जैसे ग्रीन थंब तो हरा अंगूठा, ये एक शाब्दिक अर्थ है। तो शाब्दिक अर्थ के छोड़ अगर कोई भावनात्मक अर्थ भी वो प्रकट करता है, तीसरा अर्थ कोई प्रकट करता है जो समाज में अब प्रचलित हो चुका है, उसका कोई तीसरा अर्थ इन शब्दों के अर्थ के अतिरिक्त, तब वह बन जाता है आइडम्स। यानी कि हर एक आइडम्स पहले फ्रेस जरूर होता है, हर एक आइडम फ्रेसेस जरूर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक फ्रेस आइडम्स हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं। जैसे मैं मान लो कि बोल देता थंब मीन्स मैं एक फ्रेस लेता, भाई कोई भी शब्द ले सकते, थंब मतलब अंगूठा और मीन्स मतलब कि मतलब उसका मीनिंग। तो थंब मीन्स अगर मैं इतना ही ले लेता तो ये फ्रेसेस है, हाँ है, क्योंकि किसी एक वाक्य का दो शब्दों को लिया गया है और वो दो शब्द के अर्थ भी प्रकट होते हैं, अंगूठा और उसका अर्थ। परंतु ये प्रकट तो हो रहा है, शब्द भी है, पर इसका कोई तीसरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है भावनात्मक रूप से, ना ही ये किसी कभी मुहावरे के रूप में अंग्रेजी में प्रचलित रहा है। तो ऐसे में जो थंब मीन्स है ये फ्रेसेस तो हो गया, पर आइडम्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं है। तो आइडम्स को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, मैं इसका भी इंग्लिश में एक डेफिनेशन लिखा दूं। आइडम्स आर
the group. Idioms are the group of words whose meanings is different from the meaning of individual words. देखिए क्या कह रहा है, आइडम्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी शब्दों का समूह होते हैं, हुज मीनिंग, जिसका अर्थ, MEANING ना, MEANING, मीनिंग, जिसका अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड. अगर हम पर्सनली इंडिविजुअली शब्दों को देखें तो उससे हट के इसका कोई अर्थ निकलता है. जैसे कि अभी एक और ले लेता हूं, कोई और लीजिए, एन ओल्ड फ्लेम, ये जबरदस्त है, एन ओल्ड फ्लेम, ये लेते हैं, एन ओल्ड फ्लेम, तो एक पुरानी, ये होता है पुरानी आग, फ्लेम मतलब होता है आग. तो अब इससे क्या अर्थ प्रकट हो रहा है, देखिए जो जानकार होंगे आप बतलाइए कि क्या पुरानी आग होती है. हम बोलते हैं ना, तेरी तो पुरानी आग जाग गई. पुरानी आग मतलब होता है आप कभी बचपन में किसी को देखे और उससे हो गया आपको प्यार, तो यही होता है पुरानी आग. मतलब कि वो आपके दिल में था पर आपको प्राप्त नहीं हो पाया, तो आपके दिल में आग की तरह वह जल रहा था और बस जरूरत थी एक चिंगारी की. तो एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार. पर जब इसका शाब्दिक अर्थ देखें, ये बोल रहा है कि आइडम्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड. इंडिविजुअल वर्ड के अर्थ से हट के कोई तीसरा अर्थ अगर ये दे तो वो आइडम्स है. तो क्या ये फ्रेज है? फ्रेज तो है ही, क्योंकि फ्रेज होगा ही होगा, हर एक आइटम फ्रेज होगा. पर अगर इसका कोई तीसरा अर्थ भी निकल गया तो फिर ये आइटम्स भी हो जाएगा. तो एन ओल्ड फ्लेम, तो ओल्ड फ्लेम का मतलब तो नॉर्मली शब्द से देखें तो पुरानी आग होता है, परंतु इसका तीसरा अर्थ अंग्रेजी में प्रचलित रूप से जो है वो है पुराना प्यार, और इसे हम समझ सकते हैं. तो अब आप लोगों को आइडम्स एंड फ्रेजेस समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. लिखा हुआ है आउट एंड आउट, मतलब क्या होगा इसका? शाब्दिक अर्थ है बाहर और बाहर, बाहर और बाहर. तो क्या बाहर और बाहर इसका अर्थ होगा? आउट एंड आउट का अर्थ अब मैं सीधे बतला दूं, खोदलना, पूरा पूरी तरह, पूरा पूरी तरह. यानी कि आउट एंड आउट का यहां पे जो अर्थ है वह है टोटली. टोटली हम बोलते नहीं खोदल खोदल की, ये कैसे बात करता है? ये खोदल खोदल की सब कुछ बात को पूछ लेता है, यानी कि पूरी बात जान लेता है. यही कहने का मतलब होता है ना, हम बोलते हैं ना हिंदी में खोदल खोदल के बात को पूछता है, मतलब कि एक आप बात बोलेंगे उससे कुछ और बात अंदर घुस के पूछेगा, फिर कुछ और, कुछ नहीं छोड़ता. इस प्रकार से अंदर घुसते घुसते सब कुछ जान ही लेगा. तो यही है आउट एंड आउट, इसका तीसरा अर्थ. और अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो बाहर और बाहर. तो ये हुआ. ए व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है श्वेत हाथी, जो इंद्र के पास था और बहुत कम पाए जाते हैं श्वेत हाथी. तो श्वेत हाथी से क्या मतलब है? श्वेत हाथी तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, पर क्या इसका मुहावरे के रूप में प्रचलित कोई तीसरा अर्थ है जिसे हम आइडम्स कह सके? क्योंकि व्हाइट एलिफेंट ये तो एक फ्रेज हुआ, ये एक फ्रेज हुआ, ये किसी सेंटेंस से हमने कुछ शब्दों को उठाया जिनका कोई अर्थ प्रकट होता है, पर ये वाक्यांश है, फ्रेज है. अब फ्रेज आइडम्स जब बनेगा जब इसका कोई तीसरा अर्थ भी प्रकट होता हो. तो इसका तीसरा अर्थ प्रकट होता है महंगी और जिसका देख रेख कर पाना मुश्किल हो, जिसका देख रेख कर पाना मुश्किल हो. ठीक है, जिसका देख रेख कर पाना मुश्किल हो, तो महंगी और जिसका देख रेख करना कठिन कार्य हो. तो अब ऐसे में क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में? कॉस्टली एंड ट्रबलसम. ट्रबलसम मतलब होता है दिक्कत देने वाला. ठीक है, कॉस्टली मतलब होता है महंगा, और ट्रबलसम पोसेशन, पोसेशन मतलब पालन करना, जिसका पालन करना कठिन हो. तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब है, देखिए एलिफेंट आप ले तो लेंगे पर सबसे कठिन कार्य है उसको पालन कर पाना. वो कितना खाएगा, उसका साफ सफाई करना, उसको रखना, उसको रखने के लिए जगह लगेगी,
उसको ठंड गर्मी सबसे बचलाना। तो व्हाइट एलिफेंट लेना बड़ी बात नहीं है साहब, उसको पालना और एक दिक्कत, एक सर में टेंशन ले लेना है। आप बहुत अमीर आदमी होंगे तभी उसे पाल पाएंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे आप एक महंगी कार ले लेते हैं, महंगी कार लेके शौक में घर तो ले आए, पर उसका पालन पोषण भरण पोषण कर पा रहे हैं, वो कितनी पेट्रोल खर्चा लेगी, कितना मेंटेनेंस लेगी। तो व्हाइट एलिफेंट का सीधा सीधा मतलब है कि कॉस्टली और ट्रबलसम पोसेशन। ईचिंग पाम, ये तो आप सबको मालूम होना चाहिए। ईचिंग मतलब समझते हैं, खुजली होना, और पाम मतलब होता है हाथ खुजलाना। तो हाथ खुजलाना इसका सामान्य अर्थ हुआ, हाथ खुजलाना इसका सामान्य अर्थ हुआ, पर क्या हाथ खुजलाना ही इसका तीसरा अर्थ है? ये फ्रेजेस है, फ्रेजेस आइडम्स जब बन जाएगा जब इसका कोई तीसरा अर्थ निकले, और तीसरा अर्थ निकलता है पैसा। आप लोग बोलते नहीं है सीधा हाथ खुजला रहा है तो पैसा आएगा, उल्टा हाथ खुजला रहा है तो पैसा जाएगा, ऐसा कुछ कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। तो लेकिन क्या पैसा हाथ खुजलाने से आएगा? हाथ खुजली होने का मतलब होता है बाबू कि पैसा का तो फिक्स है ना, कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो इतने तारीख को तनख्वाह मिलेगी। ईचिंग पाम का मतलब है कुछ अतिरिक्त पैसा आना, मतलब रिश्वत लेना, रिश्वत लेने की आदत होना। ठीक है। और इसी प्रकार से आता है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू, और मगरमच्छ कभी नहीं रोता, मतलब कि जो बनावटी आंसू निकाले सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए, तो वो होता है दिखावटी आंसू, दिखावटी आंसू। तो अ फॉल्स डिस्प्ले, फॉल्स मतलब झूठा, ए फॉल्स डिस्प्ले। आप लोग लाइक कर दिया करिए भाई वीडियो को, ऑफ ग्रीफ। तो सहानुभूति पाने के लिए एक फॉल्स डिस्प्ले। अब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे, और जितने एग्जांपल्स कर लेंगे वो बहुत आईएमपी होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और सबसे मेन चीज है कि शेयर करिए, क्योंकि देखिए आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोगों के भला होगा, आपके फ्रेंड्स भी आपको कुछ अच्छी चीजें शेयर करेंगे, और शेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये आप लोगों को देख करके ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हमको भी अच्छा लगता है जब वीडियो शेयर होती है, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब आते हैं। तो